राज्य चुनाव आयोग द्वारा निकाय चुनाव 19 जून को करवाए जाने की घोषणा के बाद गोहाना नगर परिषद का चुनाव होना है। इस बार चुनाव में मतदाता पहली बार सीधे चेयरमैन का चयन करने के लिए मतदान करेंगे। गोहाना की जनता को 1 साल बाद चेयरमैन और पार्षद मिलने वाले हैं। गोहाना में 46,950 मतदाता 19 जून को होने वाले चुनाव में मतदान करेंगे। चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके नेताओं ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव ऐलान के बाद चेयरमैन और पार्षद पद के दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। जगतमहल न्यूज ने इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच वार्ड नंबर 15 का दौरा किया, जहां पर 1699 मतदाता अपना पार्षद चुनने वाले हैं। जगतमहल न्यूज ने यहां की निवर्तमान पार्षद अंजू राजौरा से बात कर उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के बारे में जाना और जाना कि क्या अभी इस वार्ड में करवाया जाना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगतमहल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। दोस्तों, नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरे प्रदेश में 46 नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनाव होने वाला है। आज हम पहुंचे हैं गोहाना नगर परिषद में। गोहाना नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 में हम पहुंचे हैं अंजू राजौरा जी के पास, जो कि अंजू राजौरा जी लगातार पहले इनके पति विनोद राजौरा जो है यहाँ से पार्षद रहे हैं और अब अंजू राजौरा यहाँ से पार्षद रही निवर्तमान पार्षद हैं और अब दोबारा से ये चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं। इनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए और क्या ये भविष्य की योजना लेकर चल रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अंजू राजौरा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। तो अंजू जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप वार्ड नंबर 15 गोहाना नगर परिषद के यहाँ से पार्षद रही हैं और पिछले 5 साल आपने जनता के बीच में रह के सेवा की है। ऐसी क्या क्या सेवाएं आपने दी हैं जिससे आप जनता के दुखों को कम कर पाई? सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने 160 मकान बनवाए हैं और मोदी जी का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने स्कीम चलाई और मैं एक टारगेट बनी जनता तक उसको पहुंचाने के लिए। और दूसरी व्यवस्था, मैंने नाली और सब नाली मुक्त वार्ड को करवाया, सभी की गलियां बनवाई, डोर टू डोर घूम के हमने ये काम करवाया है, सफाई के लिए काम करवाया है। और एक जो विडो लेडीज़ हैं उनके लिए श्रम कार्ड के तहत उनको 20-20 हज़ार रुपये दिलवाए हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे पेंशन की बात करूं, बुज़ुर्गों की पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तो उसकी कैसी स्थिति रही? क्या कुछ नई बनवाई और जो ज़रूरतमंद थे उनकी बन पाई या जो ज़रूरतमंद नहीं थे उनकी बनी हुई थी उनकी कटवाई? किस तरह का कार्य रहा आपका? ये कार्यकाल इसमें पेंशन के उसमें बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उसमें मैंने बच्चों के भी बनवाई हैं जो विकलांग थे और विडो लेडीज़ की भी हेल्प की है और जो बुढ़ापा पेंशन थी उसमें भी हेल्प की है। और इसके तहत जो सरकार की तरफ से 20,000 रुपये का जो हुआ है वो उसमें भी हेल्प किया है विडो लेडीज़ में। और जो सेकंड नंबर 1 आता है श्रम विभाग की कापियां है, एक मजदूरी की कापी, उसमें भी हमने 2,10,000 लगभग जो भी विडो लेडीज़ हमारे अंडर में आई या ये कह सकते हैं उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी तो हमने उनकी हेल्प की है। जी, जनता की अगर हम बात करें, कम्युनिटी सेंटर की बात करें या धर्मशालाओं की बात करें या कोई ऐसा स्थान जहां बुजुर्ग बैठ के बतिया सकें, अपने सुख दुख बांट सकें, क्या आपने ऐसा कोई स्थान बनवाया आपके क्षेत्र में? जिस कम्युनिटी सेंटर में सामुदायिक विकास जी वो बनवाया है और इनमें खटीक धर्मशाला बनवाई है और इसमें अंबेडकर भवन में इसका अंबेडकर भवन का निर्माण लगभग हुआ है और धानक बस्ती में भी एक धर्मशाला है, उसका भी विकास करवाया। अगर हम बात करें कि आने वाले कार्यकाल की, आप तीसरी बार फिर जो चुनाव मैदान में आपका परिवार उतरने वाला है, तो अब की बार क्या योजना लेके चल रहे हैं, क्या नया कुछ करने वाले हैं, क्या समस्याओं को दूर करने वाले हैं आप? सर, यहाँ मेरी बस्ती में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की और बिजली की होती है जी। तो उसमें मैं ये चाहती हूँ एक बोरिंग लगा के बड़ा फिल्टर वाला जो सिस्टम हो जाए, वो चीज़ करवा के मेरी जनता को पानी से स्वच्छ पानी मिले और उसकी मतलब अच्छा उनके ऊपर ये पड़े कि भाई हाँ हमारा काम हुआ है। मैं इसके
करवाना चाहती हूँ इसके। जी, विनोद राजौरा जी का जो कार्यकाल रहा उस समय कोई ज़्यादा दुख तकलीफ़ें नहीं थी, लेकिन जो आपका कार्यकाल था उस दौरान कोरोना आया। तो कोरोना के दौरान आपके वार्ड की क्या स्थिति थी और आप लोगों की कैसे हेल्प करते रहे? जी, कोरोना काल में मैंने पहले तो सर्वे किया भी, कोई जैसे बाहर का बंदा आया हुआ है उनकी हेल्प की, और जो मेरे वार्ड में भी जो बिल्कुल ये सोच लो जो नहीं कमा सकते थे उनके लिए भी मैंने खाना डोर टू डोर भिजवाया है। जी, हेल्प भी किया है, सरकार की तरफ से भी हेल्प की, मैंने खुद पर्सनल भी हेल्प की। जी, तो और मैंने 15 या 20 से भी लगभग ज़्यादा ही, जब भी सरकार ने हमें ऑर्डर दिया है तब ही हमने इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं घर पे ही बैठ के। वैक्सीनेशन कैंप आपने लगवाए हैं। अगर आप महिला हैं, अगर मैं बात करूं महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा के लिए आप लोगों ने किस तरह के इंतज़ाम यहाँ पे किए हैं और क्या आप करने वाले हैं अगले प्लान में? अगले प्लान में मेरी दिल की तमन्ना यह है, मेरा वार्ड नशा मुक्त हो, और उसमें मैं ये चाहती हूँ जो मेरे से हेल्प हो सकती है मैं वो करूँ। और जैसे अब सरकार ने 112 नंबर पे कॉल करके जो एक संदेश दे रखा है जनता को, उसकी हमें बहुत हेल्प मिल रही है, और आगे भी मैं ये कोशिश करूँगी और उसकी हेल्प मिलती रहे। और मैं मतलब संदेश नौजवानों को ये देना चाहती हूँ, अब भाई ये नशा अच्छी चीज़ नहीं है, इससे मुक्त हो जाओ तो हमारा वार्ड और ज़्यादा तरक्की करेगा। अगले चुनाव के लिए अगर हम बात करें आपके वार्ड की जनता को, आप क्या कहना चाहेंगी कि वो आपको वोट दें, क्या अपील करेंगे? जनता से मेरी अपील यही है, अगर मेरा काम उन्होंने अच्छा लगा हो जनता के वार्ड वासियों को, तो वो मेरे को दे। अगर जो उनको ये लगे कि भाई अंजू राजौरा जी ने काम नहीं करवाया है, तो जो उनका मन करे वो करे। जी, तो दर्शकों ये थी अंजू राजौरा जो वार्ड नंबर 15 से निवर्तमान पार्षद हैं और आगे दोबारा से ये चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। इन्होंने काफ़ी काम करवाए, ये जो गिना रही हैं जिस प्रकार से इन्होंने जो बुज़ुर्गों की पेंशन भी बनवाई, इनके द्वारा मकान भी बनवाए गए जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में होंगे गोहाना में। 166 मकान इनके द्वारा वार्ड नंबर 15 में बनाए गए और बहुत सारी योजनाओं के तहत इन्होंने फंड दिलवाए, जैसे कि विवाह सुगुन के तहत 71,000 रुपये दिलवाए, महिलाओं को कुछ एक प्लान के तहत श्रम कार्ड के माध्यम से 2,15,000 दिलवाए, और बहुत सारी योजनाओं के तहत इन्होंने वार्ड नंबर 15 के लोगों के दुखों को कम करने का काम किया है। और ये अपील कर रही हैं कि अगली बार अगर लोगों को लगे कि इनके द्वारा कार्य अच्छा करवाया गया है तो इनको चुनें, अन्यथा किसी और को वोट आप दे सकते हैं। देखते हैं आने वाले समय में अंजू राजौरा जो वादे कर रही हैं उन वादों पर खरा उतर पाती हैं या नहीं खरा उतर पाती हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।